जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ मास की कथा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, वो पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर को लौटी। जब वो घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किनारियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर गई थी। कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशा को छुपाकर वो वीरा की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वो रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वो अपने अपने को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वो कन्या वहां जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वह हवा किया जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्य को देखकर करती है। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और वो ब्रह्मचारी के पास गए। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उनको घेर लिया और कहने लगी कि ये मूर्ख, उस दिन तो भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा भी नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने वर्ग का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे विशाख माघ में कोयल बोलती है। वह कहने लगे कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धैर्य का फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शासक हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगे। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्या कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी यशोदी ब्रहा बुद्धि रसायन सिद्धि अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त करते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह है बेमेल का मेल मिलाने में विधाता को चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। इसके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि वर्ती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उनको पकड़ लिया। सुशीला और स्वरा ने उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उनका मुख चूम लिया, परंतु फिर उनसे क्रोधित होकर उनको श्राप किया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वो उनको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथाई क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस अधर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले को सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब से वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार हम पिशाच उस सरोवर के इर्द गिर्द फिरते हुए बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस मुनि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अधो सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब सुधा ने दुखी इन पिशाचों से उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, ये सब भी श्राप से मोहित होकर आपके समक्ष खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों से जल भर आया और वेद निधि के कहने लगे कि मेरे पश्चात से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इनका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय।